सोचिए जरा, जिस शहर में पुलिस के बड़े अफसर का आवास हो, जहां हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखने का दावा किया जाता हो, जहां कानून व्यवस्था की मिसालें दी जाती हो, अगर उसी जगह आईजी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े चोरी हो जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहता, सवाल सिस्टम की साख, सुरक्षा की हकीकत और आम आदमी के भरोसे का बन जाता है। आज की कहानी हल्द्वानी की है, नैनीताल जिले के उस शहर की जिसे कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और आज उसी शहर के पौष इलाके में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का बद्रीपुरा इलाका, नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सुरक्षा, प्रतिष्ठा और सुकून की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी बद्रीपुरा में दिन दहाड़े एक घर से चोरी की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घटना कोई आधी रात की नहीं थी, कोई सुनसान गली नहीं थी, बल्कि दोपहर का वक्त था और वारदात उस घर में हुई जहां उस समय एक महिला अकेली मौजूद थी। आरोपी कोई बाहरी संदिग्ध चेहरा नहीं, बल्कि वही शख्स निकला जो किराएदार बनकर इलाके में रह रहा था, यानी भरोसे का कत्ल। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले घर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी, कब कौन आता जाता है, किस वक्त घर सूना रहता है और किस समय वारदात को अंजाम देना आसान है। जैसे ही उसे मौका मिला, वो सीधा घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां रखा जेवरात और नकदी से भरा बक्सा उठाकर दिन दहाड़े रफू चक्कर हो गया। महिला को जब चोरी का एहसास हुआ तो घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पार्षद और पुलिस को जानकारी दी गई। इस पूरी घटना को सबसे ज्यादा गंभीर बनाता है इसका लोकेशन। जी हां, आईजी आवास से महज 100 मीटर की दूरी, यानी वीआईपी सुरक्षा क्षेत्र, जहां हर वक्त पुलिस की मौजूदगी मानी जाती है। सवाल उठता है, अगर यहां चोर बेखौफ होकर दिन दहाड़े चोरी कर सकता है तो शहर के बाकी इलाकों की सुरक्षा का हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक घर की चोरी नहीं, ये पूरे पुलिस सिस्टम पर लगा सवालिया निशान है। सूचना मिलते ही हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत हीरानगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अब पुलिस का दावा है कि उन्हें कुछ अहम सुराग हाथ में लगे हैं। सीओ सिटी अमित कुमार सैनी का भी कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान भी की जा रही है और टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चोरी के बाद यही बयान काफी है? ये कोई पहली घटना नहीं। पिछले कुछ महीनों में हल्द्वानी में चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। कभी घरों को निशाना बनाया गया तो कभी दुकानों को, और हाल ही में ज्वेलरी शोरूम में हुई बड़ी चोरी ने भी पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए थे। सोना, चांदी, नकदी और करोड़ों का माल शोरूम से साफ हो गया और चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। यानी साफ है, चोरों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें पुलिस का खौफ कम होता दिख रहा है। बद्रीपुरा की इस घटना के बाद इलाके में अब डर का माहौल बना हुआ है। यहां पर लोगों का कहना है कि अगर पौष इलाके में भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो आम कॉलोनियों का क्या हाल होगा। स्थानीय निवासियों की अब यहां पर कुछ मांगे हैं और मांगों में यह है कि पुलिस की जो गश्त है उसको बढ़ाया जाए, किराएदारों का सख्त वेरिफिकेशन हो और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाए। वही रात ही नहीं बल्कि दिन में भी निगरानी को बढ़ाया जाए। अब इस घटना ने भी कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया। क्या पुलिस की गश्त सिर्फ कागजों में चल रही है? क्या किराएदार सत्यापन को हल्के में लिए जा रहे हैं? क्या वीआईपी इलाकों की सुरक्षा सिर्फ नाम की बच गई है? और कब तक हर वारदात के बाद जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया जाएगा? हल्द्वानी जैसे शहर में आईजी आवास के पास दिन दहाड़े चोरी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि चेतावनी है। चेतावनी पुलिस के लिए, चेतावनी प्रशासन के लिए और चेतावनी आम लोगों के लिए भी कि अब सतर्क रहना जरूरी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सवाल उठे और जवाब भी आए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों की पहली शर्त है।